हेलो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल नेम क्रिएटिव कीड़े और आपका बहुत 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 स्वागत है एक और अमेजिंग और फैंटास्टिक रिव्यू में। दोस्तों आजकल टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में बायोपिक बनाना एक बहुत बड़ी अर्निंग और जनता की नजरों में किसी की भी इमेज को व्हाइट वॉश करने की निंजा टेक्निक बन गई है। हमारी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस एक्चुअली में एक सेट फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी बायोपिक को बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा अर्न करने वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आइए लेट्स सी व्हाट्स द फॉर्मूला। सबसे पहले कंट्रोवर्शियल इंसान को चुनिए, फिर उसी कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द मिड स्टोरी, बिगिनिंग और मेजर प्लॉट बना लीजिए। फिर उस कंट्रोवर्सी के चलते उस पर्टिकुलर इंसान को कितनी दिक्कतें, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, ये पब्लिक के सामने एक सजे धजे तरीके से पेश कर दीजिए, चाहे वो कितना ही फेक क्यों ना हो। और क्लाइमैक्स में उस इंसान को उस चुनौती से लड़ते लड़ते जीतता दिखाइए, बहुत वाइब्रेंट एंडिंग दिखाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी ऐसे एक्टर को चुनिए जो बहुत ज्यादा फेमस है और उसके ऊपर उस कैरेक्टर का लुक सूट करेगा। फिर तो क्या है, बन गई आपकी गर्मा गर्म और फ्रेश, तड़कती भड़कती, पैसे छापने वाली मशीन की बायोपिक तैयार। तो मैं हूं नयन सोलंकी और आपके लिए लेकर आया हूं सोनी लिव पर आने वाली महारानी वेब सीरीज, जो कि रूमर्ड है कि ये कहानी बेस्ड है बिहार की एक्स सीएम राबड़ी देवी पर। बट मेकर्स का कहना है कि इसका किसी भी जिंदा या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, ये पूरी तरह काल्पनिक है। सो आज का रिव्यू शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे वीडियोस को कॉन्स्टेंटली प्यार देते आ रहे हैं और इसीलिए मैं आपके साथ एक बहुत ही खुशी की बात शेयर करने जा रहा हूं। हमारा पिछला रिव्यू जो कि अधुराश पे बेस्ड था, उसकी एंटायर टीम राइट अवे फ्रॉम द डायरेक्टर जानवी बारोट टू द एक्टर रुहान आलम से हमें इंस्टाग्राम पे मेंशन मिला एंड दे वर क्वाइट प्लीज्ड विद आवर वर्क। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। So, before we could start today's review, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम हर बार करते हैं और आप में से कुछ लोग उसको पूरी भी करते हैं। So guys, जल्दी से यार हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, उसको जल्दी से पूरा कर दीजिए। और सिंस आप हमें इतना सारा प्यार दे, तो हम आपको प्यार लौटाना चाह रहे हैं। जिस दिन हमारे 5K सब्सक्राइबर्स हो गए उस दिन हम आपको बहुत प्यारा सा कूल सा गिव अवे देंगे। वो क्या होगा जानने के लिए प्लीज हमारे साथ बने रहिए। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो आपको हमारे ओर से आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी पड़ेगी। सो आइए सोनी लिव के महारानी का रिव्यू शुरू करते हैं इन द शो, जिसका नाम है सो दोस्तों, जबरदस्त स्टार कास्ट और एक शॉर्ट विनिंग फॉर्मूला के साथ सोनी लिव अपने प्लेटफॉर्म पर एक 10 एपिसोड की वेब सीरीज लेकर के आया है, जो कि एक बायोपिक है जिसका नाम है महारानी। यार पिछले कई दिनों से टीवी और सोशल मीडिया पे महारानी के टीजर्स और ट्रेलर्स को बरसाया जा रहा है, लिटरली बरसाया जा रहा है, स्पैम किया जा रहा है। हर जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाओ आपको महारानी का टीजर या ट्रेलर नजर आएगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस ट्रेलर या टीजर की लगी है इज बेसिकली उसकी लास्ट लाइन, जिसमें कहा गया है कि आप जानते हो ना, राजनीति में गूंगी गुड़िया किसे कहा गया है। सो नाउ यहाँ व्यूअर्स को गुमराह किया जा रहा है और उनको ये सोचने में मजबूर किया जा रहा है कि क्या ये वेब सीरीज बिहार की एक्स सीएम राबड़ी देवी पर आधारित है। बट जब हम वेब सीरीज देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता। एक डिस्क्लेमर आ जाता है जहां पे कहा जाता है ये कैरेक्टर कंप्लीटली फिक्शनल है और राबड़ी देवी, या फॉर एग्जांपल मतलब मैं कह रहा हूं राबड़ी देवी, बट किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। सो बेसिकली ये वेब सीरीज जो है 10 एपिसोड्स में बांटी गई है। बट आई पर्सनली फील कि मुझे इनमें से सिर्फ 3 एपिसोड्स एंगेजिंग लगे, दैट इज एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 एंड एपिसोड नंबर 10 व्हिच इज द फिनाले ऑफ द वेब सीरीज। बाकी के 10 एपिसोड्स में लिटरली कचरा भरा गया है। अननेसेसरी जोक्स ऑन वुमेन, अननेसेसरी गाली गलौज और अननेसेसरी बिहारी स्लैंग्स और पॉलिटिक्स दिखा करके पब्लिक को बोर करने की पुरजोर कोशिश की गई है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा है इस वेब सीरीज के मामले में, जो इसे और बैड या नेगेटिव बनाता है, इज बेसिकली हर वेब सीरीज या हर टेलीविजन सीरियल या हर मूवी में हम देखते हैं कि जब पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात चलती है तो कोई ना कोई धर्मगुरु, एक रिलीजियस लीडर होता है जो ये पूरा रैकेट चला रहा होता है, ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है। गाइज, ये रिलीजियस लीडर्स और ये सारी चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा है और हमारा कंटेंट देश में ही नहीं पूरी दुनिया में देखा जाता है। अलग अलग कंट्रीज से लोग हमारे कंटेंट को देखते हैं। तो डोंट यू थिंक कि अपने ही कल्चर को बैड माउथ करना दुनिया के सामने इज समवेयर बैड। बैड तो छोड़ो यार, लोग ये सारी चीजें देख देख के
पक चुके हैं। सड़क 2 कह लो, सिंघम कह लो, हर जगह जहां पे भी आपने ये पॉलिटिकल एंगल देखा है वहां पे आपको ये नजर आएगा ही आएगा कि कोई ना कोई रिलीजियस लीडर है, वो पूरे इस रैकेट को चला रहा है एंड ही इज द वन हु इज जो सिस्टम को पूरा खराब कर रहा है या बुरा बना रहा है। सो गाइज स्टॉप डूइंग दिस। आई अंडरस्टैंड कि कहीं कहीं ऐसा होता होगा, क्रिएटिव फ्रीडम नाम की भी चीज होती है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली इट्स योर कल्चर एंड आपका सिनेमा, आपके देश का सिनेमा या आपके देश का कंटेंट बेसिकली आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ बायोपिक और व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स और आप अपने देश के किसी हिस्से को बता रहे हो जो ऑलरेडी काफी बदनाम है विद द रेट ऑफ क्राइम एंड एवरीथिंग, वहां तो कम से कम मत करो यार। आई अंडरस्टैंड इट इज कंप्लीटली लिबरल सोसाइटी, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरी चीज मुझे जो बुरी लगी है दैट इज बेसिकली विमेंस को हमेशा या तो मजाक का टॉपिक बना दिया जाता है या तो उनको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है कि वो सिर्फ आइटम नंबर या आई कैंडी बन के रह जाए। गाइज इस देश में मर्दानी और नो वन किल जेसिका जैसी मूवीज भी बनी है जहां पे फीमेल प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। एंड व्हेन दिस स्टोरी इज अबाउट रानी भारती, अ फीमेल कैरेक्टर, सो उसको उतनी तवज्जो क्यों नहीं दी गई है, वेरिन उसको एक मजाक का पॉइंट क्यों बना दिया गया है। आई अंडरस्टैंड अ लेडी कमिंग फ्रॉम अ रूरल एरिया, उसे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है बात करने में, अंडरस्टैंड करने में, अनपढ़ है इसलिए उसको सिचुएशन, बट अनपढ़ का मतलब ये नहीं होता, अनपढ़ का मतलब होता है इलिटरेट। She is illiterate, but उसको बाकी दुनियादारी की समझ होती है। She is a married, matured woman. दुनिया देखी है, so she understands. But उसको एक मजाक के तौर पे प्रेजेंट करना, I somewhere down the line feel is degrading Indian culture somewhere down. सबसे बड़ी शिकायत मुझे इस वेब सीरीज से ये रही है कि इस वेब सीरीज के पास एक्सपीरियंस्ड राइटर हैं, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं। सो इतने बड़े बड़े एक्टर्स लाइक अमित सियाल, हुमा कुरैशी, फॉर दैट मैटर इनामुल हक, यार इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं आपके पास, उसके बावजूद आप हर चीज पे, प्रमोशंस पे स्पेंड कर रहे हो, मेकअप प्रोस्थेटिक्स पे स्पेंड कर रहे हो, बट जो आपके वेब सीरीज का बैकबोन है, राइटिंग, यू हैव पेड जीरो अटेंशन टुवर्ड्स इट। सीरियसली, मतलब आप जो चीज या तो 4 या 5 एपिसोड्स में खत्म कर सकते थे उसको एक इंटरेस्टिंग कंटेंट बना के, आपने उसको अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग कर दिया और 4-5 एपिसोड 6 एपिसोड डाल के टोटल 10 एपिसोड में लोगों को आप 7 एपिसोड में बोरियत दे रहे हो। यार प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसा कंटेंट बनाइए कि सच में लोग कम समय में ज्यादा एंटरटेनमेंट ले सके। दिस वाज शियर पीस ऑफ बोरिंग वेब सीरीज। सो आज के लिए बस गाइस इतना ही, क्योंकि हम बोल रहे हैं आप ये वेब सीरीज कंप्लीटली अपने रिस्क पर देखें, हम इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। और अगर बात की जाए स्टार्स की, क्योंकि बहुत लोग कह चुके हैं हमें क्या स्टार्स दो स्टार्स दो स्टार्स दो, सो अगर बात की जाए स्टार्स की तो इस मूवी को या इस वेब सीरीज को हम सिर्फ 1 स्टार देंगे, वो भी सिर्फ इसकी स्टार कास्ट के लिए। बाकी इस वेब सीरीज में कुछ भी इंटरेस्टिंग हमें नहीं लगा है। सो जाते जाते अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी राइट अवे प्लीज सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, उसे लाल से ग्रे बना दीजिए और साथ ही में उसके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सिर्फ रिव्यू नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस और फनी कंटेंट भी आते रहता है, तो आप आई एम श्योर मिस नहीं करना चाहते। और अगर आप हिंदी स्टोरी टेलिंग के लवर हैं तो आपके लिए ये है हमारा शो किस्से कहानी, जो कि एवरी सैटरडे हम एक स्टोरी या एक स्टोरी का हिस्सा हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं। तो प्लीज जाइए आई बटन में देखिए, आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारा कंटेंट अच्छा है, बुरा है या क्या है, हमें क्या सुधारने की जरूरत है। सो प्लीज आप सबसे अपील है यार, प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा, या आप क्या चाहते हैं हम अगला क्या करें। सो प्लीज डू कमेंट एंड ऑल्सो शेयर ऑल दीज कंटेंट। अगर आपको कोई हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, वो बांटने से आपको भी खुशी होगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड कीप वॉचिंग क्रिएटिव कीड़े।